दोस्तों, सियासतदानों की आदत होती है वादा करना और अवाम की आदत होती है उन पर यकीन कर लेना, ये जानते हुए भी कि सियासतदान का वादा ही क्या जो कभी वफा हुआ हो। ऐसा बरसों से हो रहा है। वादे और यकीन साथ साथ चल रहे हैं। न वादे पूरे होते हैं न यकीन खत्म होता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल आदिलाबाद के गांव इचोड़ा में हमको मिलती है। साल 2002 में तेलुगु देशम हुकूमत ने गरीब मुसलमानों के लिए एक शादी खाना तामीर किया था। 2-4 शादियां भी नहीं हुई थी कि शादी खाना वीरान हो गया। वजह थी वहां बुनियादी सहूलतें जैसे पानी और बिजली का ना होना। हुकूमत के नुमाइंदों को तवज्जो दिलाई गई। शादी खाने को आबाद करने के वादे तो होते रहे, लेकिन वादा वादा रहा और शादी खाना सहरा बांध कर आने वाले किसी दूल्हे के इंतजार में अपनी आंखें बिछाए 20 साल से मुंतजिर है। पेश मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे अब्दुल अलीम की ये खास रिपोर्ट। जिला आदिलाबाद से 40 किलोमीटर दूर 25-30 हजार की आबादी वाला एक छोटा सा गांव है इचोड़ा। यहाँ के मुसलमानों की दरीना ख्वाहिश थी कि उनका भी एक शादी खाना हो, ताकि गरीब भी अपनी बेटी की शादी फंक्शन हॉल में कर सके। जामा मस्जिद कमेटी ने 2 एकड़ जमीन खरीदकर उर्दू घर और शादी खाने की तामीर के लिए हुकूमत के हवाले उसे कर दिया। साल 2002 में तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में इसकी तामीर तो हुई, लेकिन शादी खाने के लिए जिस तरह की सहूलतों की ज़रूरत होती है जैसे पानी और बिजली, इस इमारत को इससे महरूम कर दिया गया, जिसकी वजह से शादियां करना मुश्किल हो गया। गुज़श्ता 20 सालों से हुकूमत के नुमाइंदों की इस तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि इमारत की मरम्मत कर वहां पानी और बिजली का इंतज़ाम किया जाए, ताकि गरीब मुसलमान अपने बच्चों की शादियां कर सके। वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन पूरे नहीं हो रहे हैं। इमारत आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जा रही है। यहाँ तक कि शादी खाने की ज़मीन पर अब लैंड माफिया ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि इचोड़ा के मुसलमानों की ये छोटी सी मांग पूरी करे और लैंड माफिया के कब्ज़े से इस ज़मीन को आज़ाद भी कराए? पिछले 20 साल हो गया यहाँ पर शादी खाना बन के। अभी तक इस शादी खाने में कितने शादियाँ हुई थी? खाली 3-4 शादियाँ हुए हैं। उसके बाद कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोर डाल के दिए, पाइपां सड़ गए अभी तक। क्या इसके बारे में आप इससे पहले कोई MP MLA या मुकामी सरपंच वगैरह के पास आप जाके इस शादी खाने के बारे में बात की आपने? हाँ किए। डिप्टी CM का 2 वक्त बोले जाके, उन्होंने भी आए, नारियल फोड़े। फिर मिनिस्टर साहब आए, नारियल फोड़े। सुबह MLA साहब आए, नारियल फोड़े, पर काम कुछ भी नहीं हो रहा है। कंपाउंड भी गिरने आ रहा है, बिल्डिंग तो पूरी ख़त्म हो गई है। कब तक ऐसा प्रॉब्लम में रहेंगे हम? हमको गरीब से गरीब लोगों को फंक्शन हॉल होना है, जल्दी से जल्दी करे तो अच्छा रहता है। अब 20 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। TRS गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट में बजट देते देते बोल के अभी तक नहीं दिए। बिल्डिंग गिर गई पानी की वजह से, पूरा पेंडिंग है। हम गुजारिश कर रहे हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट से जल्द हमारे को बिल्डिंग दो। ये आज 20-22 साल से पड़ी थे, जो 2 से 4 शादियाँ हो गए। उसके बाद किसी को इस्तेमाल में नहीं आया। जो अब तक बनाएंगे बोल के, जैसा हुकूमत हमारी तेलंगाना हुकूमत से जब वो बात दी गई, हमारे होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब भी आए थे, उन्होंने भी हाँ बोले थे। IK रेड्डी साहब भी बोले थे। यहाँ पे इतने गरीब लोग हैं माइनॉरिटीज़ की तरफ से, एक शादी को 20-25 हज़ार खर्चा आ रहा। अगर गुजारिश ये है कि इसको जल्द से जल्द बनाए तो गरीबों को एक मदद होती। जिस तरह आप कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक दे रहे हो, उसी तरह इसमें भी एक मदद होती कि भाई वाकई में एक हुकूमत हमारे को मदद कर रही। जब आप शादी मुबारक के पैसे भी दे रहे हो तो वो लेट आ रहे हो, और उसको शादी करने के लिए पहले पैसे 20-25 हज़ार जमा करना पड़ रहा। मुकामी लोगों का कहना है कि इस इमारत को जल्द अज जल्द तामीर करके अवाम के काम में लाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अकबरुद्दीन के साथ अब्दुल अलीम, मुंसिफ टीवी।